हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ जो आई रिलेटेड एक्सरसाइज पार्ट 4 रहने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बना के डाल चुका हूं। सबसे पहले अगर आपने इन सभी वीडियो को मिस किया है तो सबसे पहले वो तीनों वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कवर करें, फिर पार्ट 4 में आए। तो मैं पार्ट 3 में लास्ट एक्सरसाइज बताया था इनर इमेज के बाद हमारा एक्सरसाइज है पेन वाला। तो पेन वाला एक्सरसाइज चलिए सीखते हैं कैसे करना है। पेन वाला एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास एक पेन होना चाहिए, किसी भी कलर का हो चलेगा। तो इसे बोलते हैं आई पुशअप। इससे क्या होता है, आई का मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो विजन में प्रॉब्लम है, ब्लर विजन है, जल्द से जल्द इससे इम्प्रूव होता है। तो इसे कैसे करना है, तो आपको एक हाथ के डिस्टेंस में पेन को पकड़ के रखना है, होल्ड करना है और पेन की टिप पर फोकस बनाए रखना है और इसे धीरे 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 करीब लाना है, आराम से करीब लाना है और नाक के पास जैसे ही आ जाए इससे 4-5 सेकंड के लिए इसके टिप पर फोकस बनाए रखना है और फिर धीरे 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 इसे दूर लेके जाना है। जैसे ही पेन दूर जाए तो पेन के पीछे जो भी सामने आपको दिखे दूर में उसे देखना है, फिर वापस पेन की टिप पे फोकस करना है। तो ऐसे आपको 10 बार करना है और जैसे ही आप इसे करीब लाएंगे तो आई में थोड़ा सा पेन होगा, तो उससे घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है। ये था आपका पेन वाला एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आपका यही समाप्त होता है। इसके साथ मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ, कुछ एक्सरसाइज जिसे आप कीजिएगा तो बहुत ही जल्द इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो मैं करता था। और ये जो पेन वाला एक्सरसाइज है, यहाँ तक मैं सीखा हूँ, जहाँ भी मैं कोर्स लिया था एक्सरसाइज का, मुझे भी इतना ही सिखाया गया था और इसी से मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो मेरे आई 6/6 हो गए अभी और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले मेरा विज़न बहुत ख़राब था, दूर की चीज़ें पूरी धुंधली दिखती थी। अब मेरा विज़न पूरा नॉर्मल हो गया है। तो इसके अलावा मैं क्या करता था, एक होता है त्राटक। त्राटक एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास एक मोमबत्ती होना चाहिए और इसे कैसे करना है तो मैं वीडियो लगा दूंगा साइड में, आप उसे देखकर कर लीजिएगा। त्राटक एक्सरसाइज कैसे किया जाता है मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। त्राटक के बारे में, त्राटक करने के लिए आपके पास एक मोमबत्ती होना चाहिए और त्राटक हमेशा रात में होता है। आप सोने से पहले आराम से लाइट ऑफ कीजिए और मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती को एक हाथ के डिस्टेंस में रखना है और इसके जो लौ है, फ्लेम है, फ्लेम पे आप फोकस बनाए रखना है और कंटिन्यू फोकस बनाए रखना है और लगातार देखते रहना है। जब तक आपके आंखों से पानी ना आ जाए तब तक देखते रहना है और 2 से 3 मिनट तक शुरुआत में देखना, फिर धीरे धीरे इसे 5 से 10 मिनट तक लेके जाना है और जब ये त्राटक हो जाए तो आपको पामिंग करना है। पामिंग 2-3 मिनट के लिए करना है, फिर आराम से आंख बंद करके सो जाना है। उसके बाद आपको फ़ोन नहीं चलाना है, रात में अंधेरे में फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर फ़ोन यूज करना हो तो लाइट जला लें, फिर फ़ोन यूज करें। तो ये था आपका त्राटक। अगर समझ में नहीं आया तो मैं साइड में वीडियो लगा दूंगा त्राटक करने की विधि, फिर आप उसे देखकर कर लीजिएगा। आगे जो मैं करता था एक्सरसाइज वो भी बता देता हूँ क्या करता था। जैसे रात में मैं सो के मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो मैं दर्शकों को बता दूं अभी कि चश्मा अगर किसी के लगा हुआ तो उतार भी सकते हैं। कैसे सर? अच्छी तरह हाथ रगड़ने हैं, इतने रगड़ने हैं गर्म हो जाएं और उसको ऐसे आंखों पे लगाना है। 10-20 सेकंड रोक के रखना, चेहरे पे मल लेना है। अपनी लार लेनी है, अपनी सलाइवा लेनी है, अपनी लार लेनी है जो मुंह में रस बनता है, इसको आंखों में काजल की तरह लगा लेना है और उसके बाद ये 3 उंगलियां ऐसे रखनी है, 7 बार ऐसे घुमाना है, 7 बार ऐसे घुमाना है। उसके बाद 25-30 बार इस तरह घुमाना है और 25-30 बार उल्टा घुमाना है और दोबारा हाथ रखने हैं, गर्म करने हैं और आंखों पे लगा लेने हैं। 2 मिनट में एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और 10 से 15 दिनों में 0.25, 0.5 नंबर का चश्मा उतर जाएगा। अगर आपका चश्मा 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का है तो वो 1-1.5 महीने में उतर जाएगा। नेक्स्ट जो मैं करता था वो सुबह उठकर खाली पैर घास पे चलना होता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो भी कीजिए, खाली पैर घास पे चलिए। ये सब चीज़ बहुत फ़ायदा करता है आपको के लिए। और उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को 2 मिनट के लिए देखिए, इसे भी त्राटक कहते हैं। इसे भी देखने से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आप में। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे दोपहर के टाइम में आप अपने रूम से या फिर खिड़की से अगर आपको दूर की चीज़ें कुछ दिखती हो, वो बहुत दूर, मतलब लगभग 100 मीटर, तो आप कोई भी वस्तु को या पेड़ पौधे को आप उसे फोकस पॉइंट बना लें और लगातार उसे देखते रहें। आप महसूस तभी ही कीजिएगा देखते वक्त, धीरे धीरे जब वो शुरुआत में आप शुरू करेंगे तो आपको धुंधला दिखेगा और उसी टाइम 20-25 मिनट लगातार देखते रहने से आपको वो चीज़ फ्रेश दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है,
दूर की चीज़ें देखने का आदत डालना है। हमारा आँख जो है वो निकट की चीज़ को देखने के लिए हैबिट हो गया है उसका। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पढ़ाई करते हैं तो निकट देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं निकट देखते हैं, जो भी काम होता है लगभग सारा काम निकट वाला ही होता है। हम लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं और दूर बहुत कम देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग का दूर का जो देखने का पावर है, फोकस है, वो वीक हो गया है। हमारा लेंस कमज़ोर हो गया दूर के लिए, तो उसे ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर की चीज़ों को देखें, इससे आपका आँख इम्प्रूव हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपकी आँखों में अलग अलग पावर है, जैसे एक में -1 है, दूसरे में -1.5 है, तो -1 वाला पावर को आपको ढक लेना है। जिसमें कम पावर हो उसे आपको कवर कर लेना इस ब्लैक पट्टी से, और जिसमें ज़्यादा पावर है उस आँख से आपको आधा घंटा 40 मिनट के लिए काम करना है। जो भी हो नॉर्मल डेली का घर का ही काम, तो आपको एक ही आँख से करना है। इससे क्या होगा, दोनों आँख साथ ही साथ ठीक हो जाएगा एक समय पे, और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आपके आँख में डिफरेंट पावर हो तभी आप इसका यूज करें, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो और इसके सिवा मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक्सरसाइज आज लास्ट था, और अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरू से लास्ट तक एक वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा। ये तो लंबी वीडियो होगी क्योंकि लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का एक्सरसाइज है टोटल। तो आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा टोटल शुरू से लेके लास्ट तक सारा एक्सरसाइज का वीडियो। मैं एक बार फिर से आपको शुरू से लेके लास्ट तक एक्सरसाइज सीक्वेंस में बता देता हूँ क्या क्या एक्सरसाइज था। सबसे पहले आपको करना होता है आई वॉश करने के बाद जो थंब वाला एक्सरसाइज था वो, उसे करने के बाद पामिंग करना होता है 5 मिनट के लिए। पामिंग करने के बाद वॉल गेम जो वी टाइप और सेमी सर्कल टाइप था वो करना होता है। इसे करने के बाद ओम चार्ट, डायल चार्ट और ट्विस्टिंग होता है। ओम चार्ट 3 टाइम्स, डायल चार्ट 4 टाइम्स और ट्विस्टिंग 20 टाइम्स। इसे करने के बाद हमें करना होता है रिड्यूस चार्ट। रिड्यूस चार्ट के बाद वॉल होता है जो अल्फ़ाबेट आप चिपकाए थे दीवार पे। वॉल करने के बाद थोड़ी देर पामिंग करना होता है 1-2 मिनट के लिए। पामिंग करने के बाद स्लो मोशन और इनर इमेज। इनर इमेज के बाद आज मैंने जो बताया पेन वाला एक्सरसाइज उसे करना है। उसे करने के बाद ये हमारा एक्सरसाइज यहीं समाप्त होता है, और मैं जो सीखा था मैं आप सभी के साथ शेयर किया, और इसे मैं सीखने के लिए करीब 15,000 रुपये कहीं पे दिए थे मैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं बता दूंगा उसके बारे में, आप डायरेक्ट वहाँ से कोर्स लेके कर सकते हो, और उस कोर्स में भी यही सारे एक्सरसाइज बताएंगे। तो इसीलिए आप व्यर्थ में कहीं भी पैसा ना फंसाएं, मैं आपके साथ हूँ। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ के आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कुछ भी। तो ये था आपका सीक्वेंस में एक्सरसाइज, और उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ वो आप कर सकते हैं, जैसे त्राटक हो गया, और सुबह खाली पैर घास पे चलना हो गया, उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को देखना है, और ये जो सुबह का सलाइवा होता है आँखों पे लगाना है काजल की तरह। तो इन सभी से आपका आँख बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, कितना भी पावर हो ये आराम से सही हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का है। और अगर आपको आँखों के लिए कुछ अगर चाहिए सप्लीमेंट तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज से ही आपका ठीक हो जाएगा, बट आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं लिया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये है आपका, मैं दिखा देता हूँ, ये आई ग्लिट गोल्ड। ये मैं लगभग 6-7 स्ट्रिप खाया था, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और अभी भी इसमें है ही, मैं नहीं खा रहा हूँ अभी। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, ये सारे एक्सरसाइज करने के बाद आप स्टीम लेना ना भूलें। स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, जो आँख में स्ट्रेस आ जाता है उससे दूर होगा स्टीम लेने से। और स्टीम लेने के बाद आपको ये एलोवेरा लेना होता है। एलोवेरा अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो इसे आप पानी में डुबो कर रख दें एक्सरसाइज करने से पहले, आधा घंटा इसे डुबो कर छोड़ दें, और एक्सरसाइज समाप्त होते ही इसे आपको आँखों पे लगाना है 5 मिनट के लिए लगाए रखना है। और आपको जो है ये इसको प्रेशर बॉल मिला होगा या फिर आप कहीं से लिए होंगे, तो आप इसे दोनों हाथों से 10-10 बार करना है। ये आपका रिंग एक्सरसाइज, जैसे आँख पे एलोवेरा मास्क लगा हुआ है, और आपको ये रिंग में सभी रिंग में 2 से 3 बार करना है, लगाना है। ये प्रेशर रिंग है। और स्टीम कैसे लेना है अगर नहीं आता है तो वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा बना के शॉर्ट्स में, तो आप देख सकते हैं। अगर स्टीम लेने का तरीका नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।